नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किसने अपने ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है फेसबुक। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा आयुष 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब है CCRAS। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है इटली। अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन ने कब तक द्विपक्षीय व्यापार दुगुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही जवाब है 2030। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K किस राज्य में पहली बार पाया गया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जहाज कौन है? इसका सही जवाब है मेफ्लावर 400। अगला प्रश्न है, मिशन सेव लाइव्स की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत डॉक्टर फिलिपोस मार क्रिसास्टोम का निधन हो गया। वह डैश थे। इसका सही जवाब है धार्मिक नेता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवर को 5,000 रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है दिल्ली। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रही बारबोरा स्ट्राइकोवा का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है टेनिस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष 64 की भूमिका पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है। इस वेबिनार सीरीज की थीम है एक्सप्लोरिंग द फैक्ट्स आयुष 64 इन कॉम्बैटिंग कोविड-19। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार हाल ही में आयोजित किया गया। इस वेबिनार का मकसद जनता को आयुष 64 के बारे में प्रामाणिक जानकारी देना है। आयुष 64 एक आयुर्वेदिक दवा है। इसे वर्ष 1980 में मलेरिया के उपचार के लिए विकसित किया गया था। अब इस दवा को कोविड-19 के उपचार के लिए भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इस दवा में वायरस से लड़ने, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार को खत्म करने के गुण पाए गए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? अमेरिका, कनाडा, भारत या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। हाल ही में कनाडा ने 12 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन के प्रयोग की मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। इसके साथ ही कनाडा में बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली फाइजर बायोटेक पहली वैक्सीन बन गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने डेनमार्क को रागी और झिंगोरा का निर्यात शुरू किया। बताइए ये क्या है? केला, बाजरा, चावल या फिर पपीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजरा। भारत ने डेनमार्क को रागी और झिंगोरा का निर्यात करना शुरू कर दिया है। रागी और झिंगोरा जैविक बाजरा है। यह फसल मुख्यतः उत्तराखंड के किसानों द्वारा उगाई जाती है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में बाजरा की किस्में भोजन का प्रमुख हिस्सा है। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड एक अनूठी पहल के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए हजारों किसानों का समर्थन कर रहा है। ये किसान मुख्य रूप से रागी, बार्नयार्ड मिलेट, अमरनाथ आदि जैसे बाजरा की किस्में पैदा करते हैं। डेनमार्क को बाजरे के निर्यात से यूरोपीय देशों में निर्यात के अवसरों का विस्तार होगा। निर्यात से जैविक खेती से जुड़े हुए हजारों किसानों को भी फायदा मिलेगा। उच्च पोषकता के कारण बाजरा विश्व स्तर पर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, बाजरा। अगला प्रश्न है, चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया।
बताइए वह निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के प्रमुख थे? लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक दल या फिर विकासशील इंसान पार्टी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक एवं प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। 1986 में राज्यसभा सांसद के साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। वह वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी एवं मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय लोक दल। अगला प्रश्न है, शहर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किनके नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है? बाल ठाकरे, दिनकर बालू पाटिल, ज्योतिबा फूले या फिर महादेव गोविंद रनाडे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल ठाकरे। शहर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की इच्छा है कि इस एयरपोर्ट का नाम सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय दिनकर बालू पाटिल के नाम पर रखा जाए। आपको बता दें कि नवी मुंबई के निर्माण के लिए जब शहर एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा किसानों की जमीन ली जा रही थी, तब किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व दिनकर बालू पाटिल ने किया था। इस विरोध प्रदर्शन में 1984 में कुछ किसानों की मौत भी हो गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बीपीएल श्रेणी के कोविड-19 के गंभीर मरीजों को अधिकतम 7 दिनों तक प्रतिदिन 5,000 रुपए देने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा सरकार ने बीपीएल मरीजों के लिए एक फैसला लिया है। इसके तहत बीपीएल श्रेणी के कोविड-19 के वे मरीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन या आईसीयू सपोर्ट पर हैं, उनको अधिकतम 7 दिनों तक प्रतिदिन 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यानी उन्हें कुल 35,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, किनको दे मायो हर साल कहाँ मनाया जाता है? मैक्सिको, अमेरिका, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। किनको दे मायो हर साल 5 मई को मैक्सिको और अमेरिका में मनाया जाता है। मैक्सिको की फ्रेंच सेनाओं पर जीत के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन 1862 में मैक्सिको की सेना ने फ्रांस की सेना को प्यूबला के युद्ध में हराया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए किस राज्य ने स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस कोरोना काल में सकारात्मक पहल की गई है। विभाग द्वारा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया है अथवा जिनके माता पिता इस बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसे बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की गई है। ग्वालियर जिले में इसके तहत फिट फैसिलिटी केंद्र की शुरुआत की गई है। जिले में संचालित शासकीय विद्यालय और छात्रावास को ऐसे बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के लिए फिट फैसिलिटी केंद्र घोषित कर बच्चों की उचित देखभाल तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को जोड़कर बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, खबरों में रही पांगा या साइदी गुफा कहाँ है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या ब्राजील? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन्या। अफ्रीका की सबसे पुरानी मानव कब्र का पता चला है। यह कब्र केन्या के पांगा या साइदी गुफा में पाई गई है। लगभग 78,000 साल पहले यहाँ 2.5 से 3 साल के एक बच्चे को दफनाया गया था। यह शोध प्रसिद्ध पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केन्या। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया है? 8%,
9.8%, 10% या फिर 12%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.8%। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 9.8% लगाया है। मार्च में इस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 11% लगाया था, लेकिन भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर भारत के आर्थिक सुधारों को पटरी से उतार सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.8%। अंतिम प्रश्न है, आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में बैटिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट या फिर स्टीव स्मिथ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। हाल ही में आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी की। इस ताजा टेस्ट रैंकिंग के अनुसार बैटिंग में पहले पायदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन है। इसके अलावा टेस्ट में बॉलिंग में टॉप पर पैट कमिंस एवं ऑलराउंडर में जेसन होल्डर है। टेस्ट बैटिंग में भारत के कप्तान विराट कोहली 5वें पायदान पर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केन विलियमसन। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। 2021 की पहली तिमाही के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली किस स्थान पर है? 10वें, 15वें, 22वें या फिर 32वें? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।